प्लीज ब्रेन पॉइंट गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। Hello everyone. Today I will teach you power sharing का नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको आज बताता हूँ। नीड ऑफ पावर शेयरिंग माने हमें पावर शेयरिंग की नीड क्यों होती, आवश्यकता क्यों होती है। माने किसी भी कार्य को हम करते हैं, किसी भी वर्क को हम स्टार्ट करते हैं तो उस वर्क का हमारा कुछ न कुछ हमें नीड होती है, ज़रूरत होती है। सपोज करो हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हमें एजुकेशन की नीड है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी थीम्स हैं कि अच्छी जॉब पानी है या अपना नॉलेज बढ़ाना है या कुछ अदर दूसरे वर्क करने हैं। तो इस तरीके से कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसकी नीड होती है कि हमें पैसा कमाना है। तो माने हम इसी तरीके से पावर शेयरिंग की नीड क्या है, तो इसके दो रीजंस हैं। पावर शेयरिंग इज डिस्क्राइबेबल टू ग्राउंड्स, दो ग्राउंड्स के आधार पर इसको डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजंस, सेकेंड मॉरल रीजंस। एक प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं, एक हमारे मॉरल रीजंस होते हैं। अब प्रूडेंशियल रीजंस में देखिए क्या है। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस the possibility of conflict between social group and violent upheavals that may happens otherwise। माने लोगों के बीच जो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपस में झगड़े होने के कारण होते हैं, उनको कम करने का काम करता है। दो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट या उनके डिफरेंसेस को या उनके बीच क्या प्रॉब्लम्स है, किस लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या क्यों संघर्ष हो रहा है, उसको किस तरीके से फिनिश किया जा सके, कैसे उसे रिड्यूस किया जा सके, माने वायलेंट सिस्टम को नॉन वायलेंट सिस्टम में किस तरीके से चेंज किया जा सके। ये हमारा इसका एक रीजन था। सेकेंड, इट इज सीन एज कंप्रोमाइज दैट साउट अमंग वेरियस ग्रुप्स इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। माने इसमें कंट्री में स्टेबिलिटी मिलती है एक पॉलिटिकल ऑर्डर को, माने सत्ता जो होती है वो स्थिर रहती है। पॉलिटिकल ऑर्डर का एक सिस्टम बनता है, कैसे उसे स्थायित्व प्रदान किया जा सके, कैसे उसकी स्टेबिलिटी को डेफिनेट किया जा सके, लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड के लिए वो एक सिस्टम से ऑर्गेनाइज कर सके, किस तरीके से उसको सिस्टमेटिक वे में चलाया जा सके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा इसमें है पावर शेयरिंग इज स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अब देखिए इसमें स्ट्रेटजी फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, मैंने उसके नीचे अंडरलाइन कर दी, ओवर हु शुड हैव द मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन सोसाइटी। माने इसमें पावर शेयरिंग में एक स्ट्रेटजी होती है, माने डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनको कैसे समाप्त किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके, उनको किस तरह कम किया जा सके। वी शुड हैव मोस्ट पावरफुल पोजीशन इन सोशल हायरार्की, माने किस तरीके से सोशल सिस्टम को एक सिस्टमेटिक वे में, एक ऑर्डर क्रम में, एक अनुक्रम में लगाया जा सके कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले आप क्लास फर्स्ट पढ़ते हैं, फिर आपको सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह एक ऑर्डर में एक सिस्टम लगाया जाता है। इसी तरीके से माने इस गवर्नमेंट को या इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में, एक सिस्टम से विदाउट डिस्प्यूटेड, ठीक, उसको लगाया जा सके, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लोगों के बीच डिफरेंसेस ना हो। इसी में नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट आता है मॉरल रीजंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके,
कोलिशन गवर्नमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स फॉर ग्रुप्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग बाय द कॉन्सेंसस। अब इसमें देखिए कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। मान लीजिए सपोज करो कि किसी भी कंट्री में कोई गवर्नमेंट बनी, तो माने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे अपने कंट्री में बीजेपी, कांग्रेस, अदर एसपी, बीएसपी। माने किसी भी गवर्नमेंट को, यदि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए एक मेजॉरिटी होती है कि इतने मेंबर्स होने चाहिए, यदि उसके पास उतने मेंबर्स नहीं है तो 2 और मोर पार्टीज, माने 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर के उस गवर्नमेंट को बनाते हैं। एक तरीके से माने साझा सरकार आप कह सकते हो कि माने मिलीजुली सरकार। इसके पहले बहुत समय तक मिलीजुली सरकारें बनी रहती रही हैं, क्या चाहे कांग्रेस ने बनाई हो चाहे बीजेपी ने बनाई हो। तो उस गवर्नमेंट को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, माने कई पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के सरकार बनाती हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। तो एक तो मॉडर्निज्म का ये कारण हो गया। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स फॉर ग्रुप्स। अब देखिए हर कंट्री में कुछ मेजॉरिटी होती है, कुछ माइनॉरिटी पर्सन्स होते हैं। तो माने माइनॉरिटी में रहने वाले लोग हों, उनके भी राइट्स होने चाहिए। उनके पास किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी वाले माइनॉरिटी वालों को एक दिन फिनिश कर दें, माने उनके राइट ही ना हो, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में होता रहता है। आजादी के समय वहां सिख और हिंदू बहुत थे, आज धीरे धीरे उन सब लोगों ने मुस्लिम बाहुल्य ही बना दिया उन्हें से। तो इस तरीके से अधिकार नहीं, माने सबको अपने अपने इक्वल राइट्स, जो जिस समुदाय या जात या धर्म के आधार पर रहना चाहता है उसे रहने दिया जाए, उसके अपने राइट्स होंगे, उस पर किसी प्रकार से कोई भी चीजें थोपी नहीं जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, माने पावर का डिसेंट्रलाइज कर देना, माने पावर्स को डिसेंट्रलाइज माने छोटे छोटे ग्रुपों में बांट देना। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, माने हमारे यहाँ देखो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं वो, या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, मेयर का चुनाव, इस तरीके से माने डिसेंट्रलाइज कर दिया गया पावर को। सबको पावर दे दिए गए और सबके वर्क दे दिए गए और सबके पास कहीं ना कहीं से कुछ रिसोर्सेज दे दिए गए, माने इस तरीके से आपको मैनेज करना है, उसे चलाना है। फिर डिसीजन मेकिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, जिससे ऐसे डिसीजन लिए जाएं जो के कारण माने उस देश में, उस कंट्री में अस्थिरता बनी रहे, माने स्थिर रहे। कॉन्सिक्वेंस माने अस्थिरता ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, माने एक तरीके से स्थिर बना रहे, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। तो ये हमारा था नीड ऑफ पावर शेयरिंग का टॉपिक। थैंक यू।